अच्छा, फिल्म के प्रोमो में आपने देखा होगा कि कार्तिक की गर्लफ्रेंड जो छुप छुप के इनसे मिलने आती है। अक्सर छोटे शहरों की आशिकी कह लें ऐसी ही होती है, डर लगा रहता है, बैठा आदमी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और इधर उधर देखते पुलिस ना आ जाए और कब पता नहीं गर्दन पे थप्पड़ पड़े और आदमी को रियलाइज भी नहीं होता कि कितनी जल्दी पुलिस आती है। कार्तिक, आप ग्वालियर से हैं जी सर। छोटे शहर में पले बड़े हैं, आपके साथ रियल में कभी ऐसा हुआ कि दिक्कत आई हो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने में? ओह, यही जवाब देना है सर। मतलब मैं फ्रेंड को मिलने, फ्रेंड जो कि लड़की थी, उनको मिलने जब उनको बहुत ही रिस्पेक्टेबल फ्रेंड थी उनकी। बताइए उनके बारे में। हम एक ही बेंच पे बाजू में बैठते थे। How sweet. अच्छा जी। स्कूल में। ओके। तो मैं होमवर्क भी करता था। इतनी जल्दी शुरू कर दिया? उसका। कौन सी क्लास की बात है? स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड में? ये नहीं, 10th स्टैंडर्ड की बात है। अच्छा, 10th 16 साल का। कोई एजुकेशन स्कूल में हमने नहीं 10+2 के बाद मेरे 10th में ही हुआ था कोएड। अच्छा, उससे पहले ऑल बॉयज। फिर आप जब उनको मिलने गए तो जब उसको मैं वैलेंटाइंस डे पे मिलने गया था। अच्छा। जिस जगह पे हम जाते थे, रेस्टोरेंट था, अच्छा सा रेस्टोरेंट था, खाना खाने जाते थे। अच्छा। वो और मैं वेट करता था उनका, लेकिन ये हमेशा डर सताया रहता था कि कोई फैमिली मेंबर ना आ जाए। छोटे शहरों में ये होता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बेसिकली आपकी कहानी कहीं पे भी कभी भी जा सकती है। राइट। और एक डर रहता है कि मम्मी पापा को कुछ बताते नहीं थे, तो उनसे इतने फ्रेंडली बिहेवियर होता नहीं था कि अच्छा मैं गर्लफ्रेंड को फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ। लेकिन पकड़े हमेशा जाता था सर, हमेशा डर रहता था यार। बहुत डर है, टेरर रहता है। डॉक्टर साहब, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। अभी तो खैर बच्चे बड़े हो गए सर, अभी तो राज खोल सकते हैं चलो अपने। जब आप पढ़ते होंगे कॉलेज में, आप भी कभी फूल लेके गए जैकेट के अंदर वैलेंटाइन डे वाले दिन? बहुत रोज होता था। रोज? कॉलेज में मैं इसके जैसा ही था। क्या एक्सेप्ट कर रहे हो पापा? तो सर, आप मैडम को आप कहाँ मिले थे पहली बार? हमारी अरेंज मैरिज थी। अरेंज। तो एंड हमारी एंगेजमेंट 1.5 साल चली, पर वो लव आजकल ऐसा था कि ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था। हमने 1.5 साल एक दूसरे से बात भी नहीं करी। अच्छा। ओनली मेट एट द एंगेजमेंट और शादी के समय। तो फिर 1.5 साल का गैप क्यों डाला जब बात ही नहीं करनी थी? उस समय तो ये हालत था कि एक बार बाई चांस हम लोग दिल्ली चले गए थे। मैं भी दिल्ली था, ये भी दिल्ली थी। अच्छा जी। तो इनकी मम्मी ने साथ भेजा, लेकिन 2 गार्ड भेज दिए साथ में। एक्चुअली हाँ, तब कहाँ समझने का मौका मिलता था। जब तक समझ आती थी तब तक 2 बच्चे हो जाते शादी के बाद। और आजकल का लव ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की पहले तो कहते रहते हैं हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, जब एक दूसरे को समझ जाते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है उनका। समय कोई मोबाइल नहीं होते थे, एसटीडी से कॉल करो या लेटर इंग्लैंड में चिट्ठियां लिखी जाती थी। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि इतना जो आजकल के बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं वो पहले। पर आपको क्या लगता है कि वो समय अच्छा था कि आज वाला समय अच्छा है? मुझे पहले का समय ज्यादा अच्छा लगता है। पापा को आज का समय ज्यादा अच्छा लगता है। लग रहा है। लड़के जो बड़ा छुप छुप के मिलते हैं वैलेंटाइन डे पे ना, एक कार्तिक ऐसा डेयरिंग आदमी जो वैलेंटाइन डे पे 2 लड़कियों के साथ आ रहा है। ये तो खैर चलो फिल्म की बात हो गई, रियल लाइफ में कैसे मैनेज करते हो आप? Why are you laughing? I am curious. कैसे मैनेज करते हो? गर्लफ्रेंड, फ्रेंड जो होती है, गर्लफ्रेंड्स जो गर्ल्स होती है वो फ्रेंड होती है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी क्या होता है, मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ जी। और सर मैं कुछ मैनेज नहीं करता, मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ लव आज कर रहा होता हूँ रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ये देखो इतना मतलब आजकल रियल वेरी कंफ्यूज। गर्लफ्रेंड फ्रेंड। आई एम अ वन वुमन मैन। What's going on? One woman man at a time. At a time.
पापा वहां से आए। जोसिया। तो मैनेज नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छी बात है। तुम अभी भी मैनेज नहीं कर रहे हो बात छुपाने के। ब्रिलियंट है फ्लाइट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा आप देखना वैलेंटाइन डे पे ना बड़ी सारी चीजें होती है, जैसे छोटे शहरों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा लड़के ना जानबूझ के या तो कहीं निकलते नहीं घर से, जिनको शक होता है कि कोई बहन बोल के राखी ना बांधे, कई हेलमेट पहन के निकलते हैं। जैसे ये दिनेश था ना, ये अपने पापा का हेलमेट पहन के निकल गया, ये जो किताब पे ना। ये तो नहीं पकड़ा गया, इसकी मम्मी ने हेलमेट पहचान लिया, इसके पापा को पकड़ लिया। और पांडे ने पीछे ड्रम पे जो बैठा हुआ हेडफोन लगा के, इसके तो और मजेदार किस्से हैं। ये तो बुर्का पहन के चला गया अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने। हाँ, और इसकी गर्लफ्रेंड की मम्मी को लगा है लड़की फ्रेंड है, वो कहती चल तेरी सहेली आई पापड़ बिलवा लेते हैं। 2000 पापड़ बेले इसने। अगले दिन इसकी सहेली फिर आई, कहती मिलने नहीं आना, कहता अब क्या मेरे से दाल पिसवाओगी? मतलब ऐसे काम। सारा किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं कार्तिक को डेट करना चाहती हूँ। हाँ जी। किसी इंटरव्यू हंस रही है। अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं जब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं तो ऑब्वियसली अपने फादर के रूप में भी देखते हैं कि यार, क्योंकि हर लड़की अपने बाप के लिए प्रिंसेस होती है, तो उनको यही होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड वैसे ही ट्रीट करे। आपको लगता है इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं? कितने पैसे कमा रहे हो? क्योंकि अगर उस शो को देखा जाए तो लाइन तो यही थी ना, इफ यू हैव मनी यू कैन टेक हर। सो मैंने बैंक अकाउंट का नंबर दे रखा है। नहीं दे रखा है, झूठ मत बोलो। दे रखा कितने है। जीरोस है बोल दो। पता है यार तुझे? नहीं बोलना। और हुए? हाँ बढ़ गए। चलो तो if he has money he can take me as my father says. क्लियर है लड़की। लड़की क्लियर है। बहुत अच्छी बात होता है लाइफ में आजकल क्लियर ही होना चाहिए। नहीं बहुत अच्छी बात है। यही है। यही है। अच्छा एक बात बड़ी अच्छी है, जैसे सारा लव आजकल कर रही हैं, तो अभी सैफ सर कर रहे हैं जवानी जाने मन। और क्या हैंडसम आदमी है आपके पापा। तो जब आप अपने पापा से मिलते हो आप डैड कह के बुलाते हो कि डूड कह के बुलाती हो आप? अब्बा बोलती हूँ। अब्बा बोलती हैं? तो बड़े क्यूट हैं सैफ सर, आई लव हिम। किस्से इतने मजेदार सुनने को मिलते हैं ना, जैसे हमने एक और किस्सा सुना कार्तिक आपके बारे में कि इम्तियाज अली साहब ने आपको ये फिल्म का नरेशन जो है वो वॉशरूम में सुनाया था। तो किस पे प्रेशर ज्यादा था, आप पे कि उन पे? नहीं पर ये बात सही है कार्तिक। नहीं सर, हम दोनों वॉशरूम में नहीं थे एट अ टाइम। कभी नहीं? एक भी बार नहीं। हाउ स्वीट, कितना स्वीट एक्सप्लेन कर रहा है कार्तिक। आधा एक बार शायद से टाइमिंग मैच हो गई। अच्छा आप सबने देखा होगा कार्तिक जो फिल्म में रोमांटिक सीन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है। कार्तिक आप बड़ी कन्विक्शन के साथ रोमांटिक सीन कर रहे हैं। ये आप डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, आपके नेचुरली निकल रहा था कि सर नेचुरल एक्टर हूँ मैं, और नेचुरल आई रियली अप्रिशिएट। सारा जी, आप नवाबों की फैमिली से हैं, तो अर्चना जी का ये सवाल था। मैंने बोला भी था इनको मत पूछो। तो अर्चना जी का ये सवाल था कि आपके सर में कभी जुएं पड़ी? ये आया अमीरों वाला सवाल। स्कूल में पढ़े थे एक बारी, वो कंघी आती थी ना, वो ऐसे करना होता है। हाँ। वो पतली वाली तुझे भी हुए हैं? देखो बहुत घर है, जुओं को भी तो घर चाहिए ना। ऐसे नहीं बोलते। तो ये कुछ और सवाल हैं आप दोनों के लिए, जनता के सवाल हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि कभी कभी सड़क पे पानी भरा हो तो कभी ऐसे करके आपने छलांग मारी है उसमें? क्या है? मतलब जानकर नहीं शायद, लेकिन हाँ बचपन में क्या होगा। हाँ आपने भी कार्तिक? नहीं, मेरे पे वो ऑटो सामने से गया तो मेरे ऊपर आ गया वो। स्कूल के बाहर से कभी इमली खरीद के खाई है? हाँ एक्चुअली, लेकिन इमली नहीं, वो इमली की कैंडी जो होती है वो जमुना बाई के बाहर मिलती थी। मैं जमुना बाई जाती नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मिलती थी, कैरी भी मिलती थी। तो हाँ। अच्छा सबने वो काम किए हैं, इसका मतलब है ना? ज्यादातर तो किए हुए होंगे। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पे कभी आपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद किए हैं? कभी जरूरत नहीं पड़ी। इंटेलिजेंट गर्ल। बहुत। फायदा क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन
कार्तिक आपने? हमेशा। वो बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। हमेशा। मैंने देखा ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो ऐसे काम करते हैं, वो टैलेंटेड बड़े निकलते हैं, क्योंकि क्रिएटिव शुरू से होते हैं ना। नहीं, मैं तो देखो मैं भाई की साइड लूंगा। और नहीं तो क्या। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, च्युइंगम खा के कहीं चिपकाई आपने? हाँ। और फिर वापस निकाल के खाई है? नहीं। बाल पे लगाइए। अपने बाल पे? मेरे बाल पे क्यों लगाऊंगा? क्या पता पेट्रोल पी सकता है। ऐसे खा के ये थोड़ी करूंगा। पेट्रोल पीते नहीं है सारा, उसकी खुशबू सूंघते हैं। पर हाँ, ये हम हंसी मजाक में पूछ रहे हैं, च्युइंगम किसी के बालों पे लगानी नहीं चाहिए। फटा हुआ नोट चिपका के चलाया कभी? बहुत बार। पीछे से वो सेलो टेप आता था, थोड़ा सा चिपका के, थोड़ा सा उसको ऐसे कि एकदम लाइन से लाइन मिले, वैसे वो पता ना चले। और 10 के नोट हो जाए 3-4, उसके बीच में एक और 10 का नोट। हाँ, ऐसे बहुत बार किया। हमारे पंजाब में आप चला सकते हो रात को 8 बजे के बाद ना फटे फटे नोट। अंधेरा होता है, नहीं पता चलता। सर्दियों में स्पेशली जब फॉग वॉग पड़ती है। ओके, कभी वो खेला है? आपसे पूछने जाऊंगा, कार्तिक में 100% खेला होगा। स्टापू नहीं खेलते ऐसे करके ऐसे? हाँ। आपने भी खेला है? हाँ जी। फिर तो हम भी नवाब हुए। हाँ, सारे खेल तो हमारे भी सेम ही है। सारा उसको बोलते क्या? हॉप स्कॉच। हैं जी? अब नवाब नहीं है। हमें पता ही नहीं, हम हॉप स्कॉच खेलते रहे। हॉप स्कॉच खेलते थे। हम तो लंगड़ी टांग बोलते थे, स्टापू बोलते थे, हॉप स्कॉच। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है ना, हॉप स्कॉच। हाँ, बोलने में लगता है किसी इंडोर गेम होगा। ये नहीं पता मिट्टी में लकीरें खींच के खेलना। हॉप स्कॉच। ये वही अमीर लोग ना शब्द ही ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, गरीब खेल को भी अमीर बना देते हैं। ये मैंने उस दिन आपके पापा को वो टायर चलवाया ऐसे करके, बड़ा उन्होंने तेजी, बड़े मजेदार तरीके से चलाया उन्होंने। वेरी गुड। हाँ, कपिल को बीट कर दिया था। ये तो कुछ नहीं, अर्चना ये तो लड़कों के साथ कंचे खेलती थी।